आपको लगता होगा ना कि हमारा देश कितना ग्रो कर गया है। आपको लगता होगा कि हमारे देश में जगह जगह इंडस्ट्रीज हैं, जगह जगह जो है फैक्ट्रियां हैं, जगह जगह जो है इनोवेशन हो रहा है, जगह जगह हम जो है ग्रोथ कर रहे हैं। आपको लगता होगा ना। मैं बताता हूँ कैसे ग्रोथ हो रही है अब हमारे देश की, और ग्रोथ के साथ साथ कैसे जो है एक तरीके से कह सकते हो क्रूरता आ गई है सिस्टम में। मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ये घटना जरा गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप ये बताओ, जब ये ऑलरेडी 2 घटनाएं हो चुकी हैं और सेम टाइप की, फिर क्यों ये सोते रहे, मेरी ये समझ में नहीं आता। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ ना, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और नोएडा के डीएम रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। हाँ बिल्कुल। देखिए ये अधिकारी आए हुए, आइए जरा सा देखते हैं। साथ में भी आए थे। अरे तो साहब अब देख लेंगे, तो साहब देख के क्या कर लेंगे भाई। ये कुछ आए का आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, पत्रकार नहीं पूछ रहे, बताइए। मतलब हम सवाल पूछेंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे तो ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में हो सकता है हम पे मुकदमा लगा दें। एसडीएम साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपको ये बता दूंगा 3 दिन से हादसा हुई, आपकी अथॉरिटी गाड़ी नहीं निकाल पाई। आपकी अथॉरिटी, एक बच्चा 27 साल का मर गया, गाड़ी नहीं निकाल पाई। उससे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद आपके यहाँ के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज़ इसको सुनिश्चित कीजिए कि आगे किसी व्यक्ति की जान यहाँ से न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो जान ले कि आपकी अथॉरिटी कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है। यहाँ कितने वाहियात अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और किसी हादसे का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तब एफआईआर करेंगे। कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आप लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है। वहाँ आने में उनको वक्त लगा, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज हो गए। इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते, वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे साइनेज बोर्ड होता कि आप यहाँ से नहीं जाना है, तो वो जान बच जाती। आप सोचिए, एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए, वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना। उनके सामने उनका बेटा खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। यही अधिकारी चापलूस, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, रातों रात ये लोग सड़क बना देते हैं, रातों रात ये लोग गमला लगा देते हैं, रातों रात ये जो है उसके डिवाइडर पेंट कर देते हैं। कितने टाइम लगता है? 24 घंटे से कम समय में। एंड इन दिस इस पूरे विसिनिटी में दोनों तरफ नालाज हैं, ओपन मार्केट्स भी नाले के ऊपर उन्होंने वो डाल के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ। तो एवरीथिंग इज इन डोलड्रम्स। वी आर नॉट सेफ हियर, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं है। नोएडा का सेक्टर 150, सामने ऊंची ऊंची इमारतें और इनमें माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले फ्लैट, और उन फ्लैट में रहते हैं ढेर सारे अरमान, ढेर सारे सपने, और वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आते हैं। ये नोएडा का एक बहुत पॉश इलाका है जहाँ की जमीनें बहुत महंगी हैं, बहुत ज्यादा महंगी हैं, जहाँ के फ्लैट बहुत महंगे हैं, लेकिन यहाँ इंसान की जान बहुत सस्ती है, बिल्कुल सस्ती एकदम। इंसान की जान की कीमत जो है यहाँ 2 पैसे की नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक नाला है। अभी तक ये खबर शायद आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में ना आई हो, या फिर आपके फीड में ना पहुंची हो, या आपने कहीं देखा हो तो इसकी गंभीरता को ना समझा हो। लेकिन नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच की टीम यहाँ ग्राउंड पर आई और ये बताने के लिए यहाँ एक 27 साल के लड़के की मौत नहीं हुई है, एक हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है जिसको सिस्टम ने मारा है। ये एक नाला है, इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई और वो मदद की गुहार लगाते रहे घंटों। सड़क से मात्र इतनी दूरी पे है, पता नहीं दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे गाड़ी डूबी हुई है। हमें गाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, हमें थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, कैमरे पे शायद ही दिखे। ये जो घास दिख रही है आपको सूखी सी, यहीं पे गाड़ी डूबी हुई है, और ये आप देखेंगे यहाँ से टकराते हुए गाड़ी उधर जाके गिरी। अभी जो है यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा, सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी यहाँ कैसे जा सकती है। एक सड़क है, जो सड़क आती है और एकदम ब्लाइंड मोड़ है, मोड़ पे कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है। कोहरा रात में बहुत ज़्यादा था। 27 साल के युवराज घर लौट रहे थे, उनकी जो गाड़ी थी वो तकरीबन 12 बजे के करीब इसमें गिरी। तो अपने पिता को फ़ोन करते हैं, पिता भागे भागे आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिता को फ़ोन करते हैं 12 बजे करीब पिता भागे भागे आते हैं। पिता पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आने में लगता है उसको 25 से 30 मिनट। पुलिस यहाँ पहुँचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है, घना कोहरा है, कोहरे में कोई सुनने
को 25 से 30 मिनट पुलिस यहाँ पहुंचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है। घना कोहरा है, कोहरे में कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी आते हैं, थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ आती है और सब यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यहाँ डूबते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। जिस औलाद को उसने पैदा किया, उसके सपने रहे होंगे, उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। और वो जब चीख चीख के रो करके कहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने डूब गया, तो ये हाथ पैर सब कांपने लग जाते हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं उसकी गंभीरता को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग यहीं से? ये बैरिकेड एक बार फिर से हमारे सिस्टम ने, हमारे समाज ने मुझे आईना दिखा दिया है कि आप लोगों की जान की परवाह कतई नहीं और आप लोगों की जान की कीमत एकदम जीरो है। नहीं है तो नहीं है। एक 27 वर्षीय युवक युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। युवराज मेहता सुनिएगा और देखिएगा, जो ग्रेटर नोएडा में रहता था, सेक्टर साइड 150 में। वो देर रात जो है अपनी कार से वापस हो रहा था। देर रात कार से वापस होने के दौरान क्या हुआ कि जब वो वापस हो रहा था तभी अचानक, कोहरा तो है ही, इस समय जाड़ा चल रहा है, मतलब मौसम ठंडक है तो कोहरा तो जन्मन बात है, होना ही है। कोहरा था तो उनको नहीं पता चलता है, आगे का नाला था, उसमें उनकी कार पलट जाती है। कार पलटना किस्सा यहीं तक नहीं मतलब रुकता है, दर्दनाक घटना यहीं तक नहीं रुकती है। कार उसमें गिर जाती है। कार गिरने के बाद वो व्यक्ति जो है, युवक, उस कार से निकलने की कोशिश करता है और कैसे भी करके कार से निकल के उस कार की सीट अर्थात छत पे आ जाता है। और उस कोहरे में, और घने कोहरे के साथ साथ अंधेरा था, रात का समय था, तो अंधेरे में टार्च जला के, और पहले तो अपने पिताजी को कॉल करता है और जो है उनको बताता है सारी घटना कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ। उनके पिताजी प्रशासन को कॉल करते हैं, जो यथासंभव प्रयास हो सकते हैं उनके पिताजी करते हैं। 25-30 मिनट बाद वहाँ पे पुलिस आती है, प्रशासन आता है, साथ में दमकल आती है और क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं। बहुत सारे जो है उसमें जो है शासन प्रशासन के लोग आ जाते हैं। 25-30 मिनट बाद वहाँ पे सब उपस्थित हो जाते हैं। वो युवक टार्च जला जला के, मतलब इतना दर्दनाक है, आपको सुनोगे तो लगेगा कि भाई मतलब कितना क्रूर प्रशासन हो गया, कितना क्रूर शासन व्यवस्था हो गई कि उसको कतई जान की फिक्र नहीं है। आपको लगेगा मतलब वास्तविकता में कितना खराब मामला है। मतलब 2 घंटे तक वो व्यक्ति जो है टार्च जला जला के मतलब हेल्प की, या कह सकते हो सहायता की गुहार लगाता रहा। और अंततः क्या होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु तड़प तड़प कर अर्थात डूब कर उस बाप के सामने हो जाती है। मतलब एक बाप के सामने एक बेटे की मृत्यु, वो भी तड़प तड़प कर, डूब कर हो जाती है। और सब तमाशा देखते रहते हैं, प्रशासन, शासन, लोकल, सब तमाशा देखते रहते हैं। कैसा समाज और कैसा सिस्टम हो गया हमारा यार। आखिर हम क्या चाहते हैं देश में? वैसे शांति कैसे आएगी? काहे के लिए जीते हो? इसलिए जीते हो कि मतलब किसी की जान की परवाह ना हो। लोग 1-1 रुपया जोड़ते हैं ना पेट पालने के लिए, अपने जीवन के लिए जीते हैं भाई, ना कि ऐसे इसके लिए जीते हैं कि शासन प्रशासन में कोई भी बैठा है और किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है। उन पे एफआईआर क्यों नहीं होता है? जो उस पुल को, नाले को बनाए थे, उन पे एफआईआर क्यों नहीं होता? जो बिल्डर्स थे उनको क्यों पद से नहीं हटाया गया? यहाँ तक कि जो प्रशासन शासन में बैठा है वो इस सीट पे ध्यान नहीं दिया, उसको मतलब इस्तीफा क्यों नहीं उसने दिया? उसको क्यों नहीं हटाया गया पद से? ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि नहीं बनती है कि हमारा मतलब सुनिश्चित करना बनता है कि नहीं बनता है? ये यूं ही ऐसे जाने जाती रहेगी। और इसके पहले भी 31 दिसंबर को, ऐसा नहीं कि ये मात्र एक घटना थी, इसके पहले भी 31 दिसंबर को एक कार पलट, मतलब एक जो है ट्रक वहां पे पलटा था, उसी नाले में, सेम जगह पे। तभी प्रशासन शासन को कोई कान में भरना नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कुछ बैरिकेड्स लगा दिए जाएं या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिए जाए जिससे जो है लोगों की जो है जान फिर से जोखिम में ना जाए, ऐसे हादसे ना हो। लेकिन उनको ये मंजूर कहाँ था? जब तक कोई मरे ना, जब तक किसी की हत्या ना हो, एक तरीके से हत्या ही कह सकते हो, और क्या ही बताएं, तब तक कान में भनक नहीं पड़ेगा। जब तक ये मामला बड़ा ना हो, कान में किसी के भनक नहीं पड़ता। बहुत खराब यार सिस्टम व्यवस्था हो, बहुत बेकार लगता है।
ऐसी व्यवस्था पे, ऐसे प्रशासन पे और ऐसे लोगों पे जो सिस्टम में रह के बेसिक सुरक्षाओं को भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। थू है ऐसे सिस्टम। मतलब ये बोलते हुए भी कपकपाहट होती है कि भाई साहब, एक बाप के सामने एक बेटा, समझ रहे हो कि मतलब क्या अंदर से भावनाएं निकल रही होंगी। वो भी 2 घंटे से बच्चा तड़प तड़प के वो बेटा जो है डूब जाता है। आप लोगों को ना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, पता है क्यों? इसलिए नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि अब क्या बताएं, बुरा लग जाएगा। इसलिए लग जाएगा कि कोई आपके परिवार का नहीं था, आपके खून का नहीं था ना, इसलिए हो सकता नहीं फर्क पड़ रहा हो। भगवान न करे ऐसा समय आए, लेकिन भाई साहब आवाज उठानी चाहिए। जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखो, और ऐसे नहीं चलेगा काम। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले। क्या अगले यार, कितना दर्दनाक था।